याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इब्रानी ज़बान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से वाबस्ता ख़ानदान जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी इसराइल की नस्ल से है, बनी इसराइल कहलाता है। कुरान करीम में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम 10 जगह आया है। बहरहाल जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हरान के इलाक़े में अपने मामू के पास पहुँचे तो देखा कि उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी का नाम लैया और छोटी का नाम राहील। छोटी बेटी ज़्यादा खुश शक्ल थी। याकूब अलैहिस्सलाम ने उसका रिश्ता तलब किया तो उस लड़की के वालिद लाबान ने ये मुतालबा इस शर्त पर मंजूर कर लिया कि आप 7 साल तक उसकी बकरियां चराएं। जब ये मुद्दत पूरी हो गई तो लाबान ने लोगों को जमा किया और खाना खिलाया और अपनी बेटी की शादी याकूब अलैहिस्सलाम से की। सुबह हुई तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से कहा, मैंने तो आपसे राहील का रिश्ता मांगा था। उसने कहा, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं कि बड़ी से पहले छोटी की शादी कर दें। अगर तुम राहील से निकाह करना चाहते हो तो 7 साल मज़ीद मेरी खिदमत करो, मैं उसका निकाह भी तुमसे कर दूंगा। आपने 7 साल मज़ीद खिदमत की, तब उनका निकाह राहील से भी हो गया। उनके शरीयत में ये जायज़ था कि एक वक्त में 2 बहनों से निकाह हो सकता था। इससे साबित होता है कि गुज़िश्ता अंबिया की शरीयतों में भी अहकाम मनसूख होते रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इस अमल से इसका जवाज़ साबित होता है क्योंकि वो मासूम थे। लाबान ने अपनी दोनों बेटियों को एक लौंडी दी। अल्लाह ताला ने लैया की कमज़ोरी दूर की, उन्हें कई बेटे अता फरमा दिए। राहील ने अल्लाह ताला से दुआ की कि उसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से एक बेटा अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और उसके यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से एक अजीम, मुअज़्ज़ज़ और ख़ूबसूरत बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने यूसुफ़ रखा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू लाबान से दरख्वास्त की कि उन्हें अपने घर जाने दें। आपके मामू ने कहा, मुझे तेरी वजह से बरकत हासिल हुई है, इसलिए मेरे माल से जो कुछ चाहे तलब कर ले। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास बहुत से जानवर वग़ैरह हो गए। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि आपके मामू और मामू के बेटों का रवैया बदल गया है और वो आपसे हसद करने लगे हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म दिया कि अपने बाप दादा के इलाके में वापस चले जाएं। उन्होंने अपने बीवी बच्चों को बताया तो वो फ़ौरन तैयार हो गए। आप अपने बीवी बच्चों और माल जानवरों को लेकर चल पड़े। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम साइर की सरजमी के करीब पहुँचे तो फरिश्तों ने आपका इस्तकबाल किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई ईसू की तरफ एलची भेजकर उससे मेहरबानी और शफ़क़त की दरख्वास्त की। कासिदों ने वापस आकर इत्तला दी कि ईसू 400 सवारों के साथ मुलाकात के लिए आ रहा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उससे ख़तरा महसूस किया। आपने अल्लाह से बहुत गिड़गिड़ाकर आजिज़ी से दुआ मांगी और अल्लाह को उसके वादे का वास्ता दिया। आपने ईसू के लिए अज़ीमुश्शान तोहफ़ा तैयार किया। जब ईसू ने आपको देखा तो आगे बढ़कर आपसे गले मिले और बोसा दिया। फिर उसने नज़र उठाई और औरतों और बच्चों को देखा। उसने कहा, आपको ये सब कुछ कहाँ से मिला? ये सब कुछ आपके खादिम को अल्लाह ने दिया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ईसू को तोहफ़े पेश किए जो आपके इसरार करने पर उसने कबूल कर लिए। तब ईसू वापस हुआ और आगे आगे चला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों, जानवरों और ग़ुलामों के साथ उनके पीछे पीछे सईर की तरफ रवाना हो गए। जब आप साहुर के मकाम से गुज़रे तो अपने लिए एक घर बनाया, जानवरों के लिए झोंपड़े बनाए। यरूशलेम के पास से गुज़रे
وہاں آپ نے شہر کے قریب ڈیرے لگائے۔ آپ نے شخیم بن جمور سے 100 بھیڑوں کے عوض زمین کا ٹکڑا خرید لیا۔ وہاں آپ نے اپنا خیمہ لگایا اور اس کا نام ایل الہ اسرائیل رکھا۔ آپ کو اللہ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہی آج کل بیت المقدس کے نام سے معروف ہے۔ اسی کو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نئے سرے سے تعمیر فرمایا تھا۔ یہ اسی چٹان صحرا کی جگہ تعمیر کیا گیا جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیل ڈال کر نشان لگایا تھا، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔